अरे कल्लू, आज सुबह का मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ खरगोश भाई, देखो ना, पूरा जंगल कितना शांत और सुंदर लग रहा है। सच कहूं तो मुझे हमारा जंगल दुनिया की सबसे अच्छी जगह लगता है। अरे हाँ, यहाँ ना कोई डर, ना कोई परेशानी, बस मज़े ही मज़े। लेकिन जंगल में एक जगह ऐसी भी है जहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? और वो जगह कौन सी है? जंगल के उस कोने में जहां वह काली गुफा है। काली गुफा? हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है। कहते हैं वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। और वहां कोई रहता भी है। और कौन रहता है वहाँ? एक बहुत बूढ़ा और खतरनाक गिद्ध। उस काली गुफा में रहता था एक बहुत बूढ़ा गिद्ध जिसका नाम था कालपंख। कालपंख कभी जंगल का सबसे ताकतवर गिद्ध था। वो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता था और दूर दूर तक शिकार ढूंढ लाता था। लेकिन अब समय बदल चुका था। अब उसके पंख बहुत कमजोर हो चुके थे। उसकी चोंच भी पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। वो ठीक से उड़ भी नहीं पाता था। कई कई दिनों तक उसे खाना नहीं मिलता था। एक दिन गुफा में लेटे लेटे उसने आह भरी और बोला, काश मैं फिर से जवान हो पाता। काश मेरे पंख फिर से मजबूत हो जाते। लगता है अब मेरे दिन खत्म होने आ गए हैं। एक दिन दो इंसान उस गुफा के पास से गुजर रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। अगर तू सच में अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है तो काली गुफा में जाकर 7 जानवरों की बलि दे दे। क्या सच में? हाँ, लोग कहते हैं ऐसा करने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। दोनों आदमी हंसते हुए वहां से चले गए। लेकिन गुफा के अंदर लेटा कालपंख गिद्ध उनकी सारी बातें सुन चुका था। उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, अगर ये सच हुआ तो मैं फिर से जवान हो सकता हूं। गुफा के अंदर पुराने लोहे के पिंजरे पड़े थे जिसमें कालपंख अपने शिकार को पकड़कर रखता था। अब वो इंतजार करने लगा कि कब कोई जानवर यहाँ आए और वो उन्हें बंदी बना सके। कुछ देर बाद एक खरगोश गुफा के पास घास खा रहा था। कालपंख ने कहा, अरे छोटे दोस्त, तुम बहुत थके लग रहे हो। मेरी गुफा में ठंडी हवा आती है, अंदर आकर थोड़ा आराम कर लो। खरगोश भोला था। वो अंदर चला गया तुम इसके अंदर आराम कर लो। और जैसे ही खरगोश अंदर पहुंचा, पिंजरा बंद हो गया। खरगोश कैद हो गया। गिद्ध हंसने लगा। एक हो गया, अभी 6 और चाहिए। कुछ दिनों में एक तोता, एक चूहा, एक बटेर सब गिद्ध की चाल में फंस गए। अब गुफा के अंदर कई जानवर कैद थे। उधर जंगल में सब जानवर परेशान थे। एक दिन भालू बोला, क्या किसी ने खरगोश को देखा है? नहीं, कई दिनों से दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनों से तोता भी गायब है। शाम को सभी ने सभा बुलाई। वहां आए भालू, बंदर हिरन, भूरा चिड़िया और कई पक्षी। जंगल में जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ पक्षी गायब हो गए हैं। हाँ, हमें अपने दोस्तों को ढूंढना होगा। जंगल में सभी जानवरों और पक्षियों को बता दो, कोई भी अनजान दिखे तुरंत सभी को बता देना। अगले दिन कालू उड़ते उड़ते काली गुफा के पास पहुंच गया। वो पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। तभी उसने देखा गिद्ध एक जानवर को मीठी बातों से अंदर बुला रहा है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कालू समझ गया, यही वो गिद्ध है जो सबको पकड़ रहा है। वो तुरंत जंगल की ओर उड़ गया और जाकर सबको सच बताता है। तो ये उस गिद्ध की चाल है। चलो अभी उसे सबक सिखाते हैं। हमें समझदारी से काम लेना होगा। हमें सबसे पहले सभी पक्षियों और जानवरों को आजाद कराना होगा। सभी जानवरों ने मिलकर योजना बनाई। रात में सब गुफा के पास पहुंचेंगे। जब कालपंख सो रहा होगा तभी जेल खोलकर सबको आजाद करा देंगे।
रात में सब गुफा के पास पहुंचे। सभी गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा में कालपंख सो रहा था। तभी सब ने जेल खोलकर सबको आजाद करा दिया। कालपंख उठता है और सबको देख डर जाता है। कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं बस फिर से जवान होना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तुम्हें किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने पुराने पंख काट दो और अपनी पुरानी चोंच पत्थर से तोड़ दो तो कुछ समय बाद तुम्हारे नए पंख और नई चोंच उगाएगी। अगर मैं मर गया तो? अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। जब तक तुम्हारे नए पंख नहीं आते तब तक हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। गिद्ध ने हिम्मत करके अपने पुराने पंख काट दिए, अपनी चोंच भी तोड़ दी। कुछ महीनों तक सारे जानवर उसे खाना लाकर देते रहे। धीरे धीरे नए पंख निकलने लगे, नई चोंच भी उगाई। कुछ हफ्तों बाद कालपंख के पंख, नाखून और चोंच वापस आ जाते हैं, लेकिन अब वो बदल चुका था। और उस दिन के बाद जंगल में कोई भी जानवर कभी गायब नहीं हुआ।